नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। चर्चा कर रहे थे भारत का भूगोल को लेकर, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चर्चा कर रहे थे। अक्षांश विस्तार रेखाएँ किस प्रकार निर्धारण किया गया, किसने किया, क्यों किया गया, समय की स्थिति, समय के बारे में पता लगाने के लिए, स्थान के बारे में पता लगाने के लिए, कहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? और उसके साथ-साथ राजस्थान की स्थिति और विस्तार में भी हमने उन रेखाओं को देख लिया। राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मतलब कि भारत में भी पहला टॉपिक कंप्लीट और राजस्थान में भी पहला टॉपिक कंप्लीट। आज हम आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में ही, और आगे बढ़ेंगे तो आज चर्चा करेंगे एक जो पहले हम करेंगे वो इंडियन फिजिकल, ठीक है? फिजिकल मैप होता है ना, भौतिक भारत, ठीक है? उसको लेकर चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और कठिन भी है थोड़ा समझने के लिए। कठिन है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आसान बना देंगे, अच्छे से समझेंगे, कुछ छूटेगा नहीं ऐसा समझेंगे। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्या, एक बुक मतलब कि प्रश्न बैंक आता है ना, उसमें भौतिक भारत के जितने भी क्वेश्चन होंगे एक साथ, एक से लगाकर जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको देखेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन छूटा है, ठीक है? कौन सा हमने नहीं किया है। लगभग सारे कवर होंगे, नहीं छूटने दूंगा कोई भी, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है? अब शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में अगर देखें ना हम, सबसे पहले तो हमें क्या देखना चाहिए बताओ? हिमालय का निर्माण देखना चाहिए क्या? हिमालय का निर्माण देखेंगे तो हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो उप प्लेटों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है? अब वो प्लेट कहाँ से आई है उसके बारे में जानना पड़ेगा। अब वो प्लेट जिसके साथ जुड़ी थी वो महाद्वीप कहाँ से आया है उसके बारे में, तो पेंजिया महाद्वीप हो, सॉरी पेंजिया हो गया, फिर वो टूटा, फिर 7 टुकड़े हुए, वो सारी चीजें हैं। इससे अच्छा है ना कि हम शुरुआत से ही जाने ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है? वो कल्पनाएं की गई, वो कौन सी कल्पनाएं की गई ब्रह्मांड को बनाने में, कि पहले ब्रह्मांड कैसा था शुरुआत में, वहां से ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का वहां से देखते आते हैं, तो हमारे सामने कहानी के रूप में चलने लगे। और जब भारत की भौतिक भारत पर हम पढ़े ना, तो वो पूरी कहानी हमारे हमारे सामने घूमने लगे। अब मैं वेगनर महोदय का सिद्धांत बताऊंगा, ठीक है, वो टूटने वाला, और कितने सिद्धांत अलग अलग बताऊंगा। इससे अच्छा है कि हम वहीं से शुरू करें। अब एक कहानी के रूप में हम शुरू करेंगे तो हम किरदारों को जोड़ते जाएंगे, इससे डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, चीज़ों नहीं आए तो कमेंट में उसी वक्त कमेंट करना, उसको वापस समझा देंगे। मैंने डॉट बनाया, वहां से आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? मुझे भी बहुत कम दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है, इसका कारण है शुरुआत में एक कल्पना दी गई, सॉरी एक, हाँ कल्पना ही कहते हैं वो, ठीक है? परिकल्पना होती है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मतलब कि राज, ठीक है? ऐसा बताया गया है, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा। सच है नहीं है उनको खुद को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया, ठीक है? कल्पना की गई है, हिंदी में तो कल्पना ही बोलते हैं। तो उसमें क्या किया गया कि एक ब्रह्मांड को बताया गया है ना, जो वो एक छोटे से टुकड़े के रूप में, छोटे से बिंदु के रूप में बताया गया है, और उस बिंदु के अंदर एक ऊर्जा थी। मतलब कि एक छोटा सा बिंदु, कितना छोटा, तो इतना छोटा वो 1 मीटर देखा होगा आपने, 1 मीटर, 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर कितना होता है? ये इतना ही तो होता है, ठीक है? तो इसका 1,000वां हिस्सा, सॉरी 10,000वां हिस्सा, 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा, ऐसा बताया गया है कि इतना छोटा बिंदु था शुरुआत में, उसमें एक ऊर्जा थी। अब ऊर्जा कहाँ से आई, किसने अंदर डाली, नहीं पता है। अब इसी को लेकर धर्म, अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें बताई गई है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। ऋग्वेद में देखें तो एक इच्छा, काम की इच्छा के कारण ब्रह्मांड का हुआ है। इस्लाम धर्म में देखें तो अल्लाह ने 6 दिन में, और ईसाई धर्म में देखें तो परमेश्वर ने 6 दिन में निर्माण किया है। वो सारी चीजें यहीं से निकल गए, क्योंकि इसका आंसर नहीं पता है ना किसी को, ठीक है? आंसर नहीं पता है। कहा इतना जाता है कि ऐसी ऊर्जा की कोई शक्ति तो थी जिसने ब्रह्मांड में मौजूद थी, वो शक्ति, ब्रह्मांड में शक्ति मौजूद थी, उसी शक्ति के कारण ब्रह्मांड फैलता गया और बहुत ज्यादा फैल गया, और अभी भी फैल रहा है, ठीक है? ये तो हो गया। अब ये जो हमने बात की ना, समझना यहाँ पे, ये है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन,
अब अगर इसको हम विज्ञान की भाषा में देखें तो हमारे को हवा भी नहीं लगेगी, ना समझ में आएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हमें भूगोल के रूप में ही देखते चलांगे, क्योंकि विज्ञान का और भूगोल का लेना देना है, लेकिन हमारे एग्जाम से नहीं है ना। अब क्वेश्चन थोड़ी परमाणु वाले क्वेश्चन थोड़ी भूगोल में पूछेंगे। अब यहाँ पे मैं परमाणु की बात करूंगी, परमाणु नहीं थे शुरुआत में, बिल्कुल बहुत गर्म था, बिल्कुल गर्म था, ठीक है, इतना गर्म था कि आसपास चीजें सारी जल जाए इतना, ठीक है। अब उसमें ना तो परमाणु बन पाए, ना अणु बन पाए, ना इलेक्ट्रॉन बन पाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें थी, तो हमें वो सारी चीजें क्यों पढ़नी जब हमारे क्वेश्चन ही उनसे नहीं आएंगे। हमें तो बस इतना पढ़ना है कि ऐसी कोई चीज थी इसमें, ठीक है, जिसने इस ब्रह्मांड को फैलने में मदद की, ठीक है। तो इस आसानी आसान बनाना है चीजों को। अब समझना है, यहाँ पे 10,000 का हिस्सा इतना छोटा था पहले, क्या हुआ होगा मुझे बताओ। ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ऊर्जा हो सकता है कि मदद मिली हो हवा की ऊर्जा हो, जिससे क्या हुआ कि ये फैलता गया और बहुत ज्यादा फैल गया। यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक क्या होगी, एक तो यहाँ पे देखो आप गुरुत्वाकर्षण की जब भी बात करें ना, गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होता है यहाँ पे, कि पृथ्वी की ओर वस्तुओं को खींचता है। अगर पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो हर एक चीज जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण मौजूद होगा ना, वो अपनी ओर चीजों को खींचेगा। तो यहाँ पे चीजें खींच थोड़ी रही है क्या, यहाँ पे तो चीजें फैल रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर ऊर्जा ने चीजों ब्रह्मांड को फैलाने के लिए फैलाने का काम किया है, सिकुड़ने का काम थोड़ी किया है क्या। तो इस ऊर्जा को ब्लैक डॉट कहा गया है, ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट, काला बिंदु, ठीक है। इसको कहा गया इसके ब्रह्मांड के अंदर मौजूद ऊर्जा को ब्लैक डॉट क्यों कहा गया, क्योंकि इसको इसका बारे में पता नहीं चला है कि क्या है ये, अभी भी शोध चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका पता लगा ले, हो सकता है कि ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी ही गायब हो जाए हमारे सामने से, ठीक है। तो काला बिंदु कहा गया है इसको। तो हमारे सामने ये चीज थी शुरुआत में, बताया जाता है, ठीक है। ये कब की बात हो रही, ये बात हो रही बिग बैंग थ्योरी हुई थी ना उससे पहले की, उससे पहले का थी प्री बिग बैंग थ्योरी। प्री बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है कि ये सारी कल्पनाएं उनको उसको अंदर जोड़ दी जाती है और उसको फिर नाम दिया जाता है प्री बिग बैंग थ्योरी। उसमें कल्पनाएं की जाती है कि वास्तव में ब्रह्मांड पहले कैसा था और किस प्रकार एक बड़े स्वरूप में सामने आया, और उसके सामने आने के बाद किस प्रकार बिग बैंग थ्योरी हुई, सॉरी बिग बैंग हुआ, मतलब थ्योरी तो सिद्धांत हो गया। तो फिर वो हुआ, उससे क्या हो गया, विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण फैल गई चीजें, है ना, ग्रह बन गए, सूर्य बन गया, मन था तो पहले थे लेकिन वो दूर दूर चले गए, ठीक है, समझना। तो वहां पे लौटेंगे। ब्लैक डॉट, ब्लैक डॉट समझ गई ना, एक ऐसी ऊर्जा जो कहाँ पे मौजूद थी ब्रह्मांड के अंदर, क्या थी कैसी थी नहीं पता किसी को, तो इस पे ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बताया नहीं जाता है कि ऊर्जा कहाँ से है कैसे है, तो ये क्वेश्चन फिर माइंड में चलता रहता है, इसलिए नहीं पता है किसी को कि कहाँ पे थी। यहाँ पे तो बस, यहाँ पे तो अपने आपका जो भी धर्म हो ना, उस धर्म के हिसाब से सोच लेना कि हाँ उस ईश्वर ने बनाई है, ठीक है, उस भगवान ने बनाई है, सोच लेना। अपने जने हिंदू धर्म है ना, तो ब्रह्मा जी ने बनाई है, यहाँ यहीं से शुरू होती है कि ब्रह्मा जी ने बनाई है, ठीक है। तो हो सकता है बनाई हो रहे, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। आगे वैज्ञानिक आएंगे जो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है, मतलब कि मैं भी नहीं आप भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वास्तविक कोई चीज़ है ही नहीं। ये भी वैज्ञानिक ही कह रहे हैं, दार्शनिक नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे हो गई बात कॉस्मिक इन्फ्लेशन, अब समझ गए होंगे, देखना काफी सारे सिद्धांत है। अब कॉस्मिक इन्फ्लेशन को अगर मैं समझाने अगर अच्छे से बताऊं ना, एक छोटा सा बिंदु अचानक से बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा आकार बन गया। एक गुब्बारा लिया, उसमें आपने हवा डाली, बड़ा अचानक से बड़ा हो जाता है ना, तो उससे भी तेज गति से ब्रह्मांड फैल गया, बहुत बड़ा, ठीक है। उसमें दो चीजों ने काम किया, एक तो विपरीत बल लगा, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल ने बाद में जाके जब वो ज्यादा बहुत फैल गया ना, तब क्या हुआ कि ऊर्जा थोड़ी कम होने लगी। कैसे कम होने लगी, कोई चीज है ना, ठीक है, अब पत्थर ले लो आप, पत्थर ले लो आप एक, और उसको गर्म करो। ज्यादा गर्म करोगे ना फट जाएगा, फूट जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, ठीक है। तो समझना इस चीज को कि जब घनत्व ज्यादा बढ़ने लगेगा ना, तो चीजें या तो ज्यादा मतलब कि फैल नहीं कोशिश करेगी, फूटने की कोशिश, वो नहीं रह पाएगी। लेकिन बहुत सारे पत्थर ले लो ना, फिर ये चीजें नहीं होगी, समझ रहे हो ना चीजों को, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो कॉस्मिक इन्फ्लेशन मतलब कि ब्रह्मांड फैलता गया। अब यहाँ पे एक चीज और दूसरी निकल के आती है, अगर इसका मैप बनाना चाहें तो इस तरह बनेगा, छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। दूसरी चीज, छोटे छोटे तारे, ठीक है, देखो आकृति आकार तो वैसे ही है, लेकिन छोटे छोटे है ना,
छोटे ही बनाएंगे इसमें तो। फिर यहाँ पे वही तारे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूर हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दूर हो जाएंगे, यहाँ पे और दूर, यहाँ पे और दूर, जैसे जैसे बनते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे। फिर एक समय आएगा यहाँ पे, तब क्या होगा कि ऊर्जा का थोड़ा मतलब कि कम लगने लगेगी। ऊर्जा लग तो रही है, देखो ताकत तो यही है, लेकिन जितना ज्यादा फैल जाएगा ना, तो ऊर्जा की जो पावर है ना वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक समय आएगा जब ऊर्जा की पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगी, और कौन सा बल काम करने लग जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया ना, गुरुत्वाकर्षण। दोनों बल के बारे में बात करें, तीसरा बल लाना ही नहीं है, द्रव्यमान घनत्व ये चीजें लानी नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारे काम की है ही नहीं। ठीक है, जब भी काम की वहां पे लाएंगे। बात करनी है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की बल की। क्यों? क्योंकि हमारे भौतिक भारत में इसकी आवश्यकता है बस। जब जलवायु पढ़ेंगे तब हमें घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी, द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक स्थिति ऐसी आएगी ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, कि ऊर्जा की पावर तो कम हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण की पावर बढ़ जाएगी। मैं डबल एरो कर रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण की पावर। यहाँ पे क्या होगा कि इसने चीजों को स्थिर करना शुरू कर देगी, ठीक है, रोकना शुरू कर देगी। तो सूर्य अपनी ओर खींचेगा तो है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बल इतना नहीं लग पाएगा। तो वो सारी चीजें, अभी सूर्य की बात अभी नहीं करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बस इतना समझ लेना कि इस बल के कारण चीजें धीमी कर दी। इस बल ने जो दूर दूर जा रही थी ना चीजें, तो गुरुत्वाकर्षण ने यह चीजों को खींचना शुरू कर दिया। ये चीजें आगे समझ में आ जाएगी आपको, आगे वापस आने वाली है। अब देखना, ये तो हो गया एक ब्रह्मांड की बात, एक ब्रह्मांड सिद्धांत जो दिया ना ये। अब कॉस्मिक इन्फ्लेशन लिखना, इस तरह का डिजाइन बना लेना है ना, और फिर लिख लो, एक एक दो पॉइंट लिख लो यहाँ पे। कॉस्मिक इन्फ्लेशन लिखना, ऐसा चित्र बना देना, ठीक है, चीजें दूर दूर, यहाँ पे चांद तारे बना देना। तो एक में पास, दूसरे में दूर, दूसरे में दूर, दूसरे में दूर, ठीक है। चांद तो बाद में बनाया, चांद बनाना, सूर्य बना देना, तारे बना देना। ब्लैक के डॉट, ब्लैक डॉट, ठीक है, एक छोटा सा बिंदु बनाना अलग पेन से, उसके अंदर ब्लैक पेन से एक डॉट बना देना, उस डॉट को ब्लैक डॉट कह देना। और इस पूरे बिंदु की 1 मीटर बराबर 10,000वां हिस्सा, 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा लिख देना। और चल जा आगे, फिर ज्यादा कुछ नहीं है, फिर लिख देना आपकी ब्रह्मांड बचपन में अचानक से, ऐसे लिख देना, ब्रह्मांड स्फूर्ति से अचानक से फैल गया। ठीक है, अचानक से फैल गया है, बड़ा हो गया। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है, फालतू के, मतलब फालतू में भीड़ नहीं करनी है। अब बात करते हैं अगली। अब देखना यहाँ पे, ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन वाला सिद्धांत है। अब नया सिद्धांत आता है, वहां पे बात आती है अनंत अनंत ब्रह्मांड की। अनंत ब्रह्मांड नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे हैं। अब ऐसा हो सकता है क्या? क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कहा तो गया है। अब एक तो ब्रह्मांड हमने बात कर ली, वो हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या बात की ना, एक छोटा सा बिंदु था, फिर ब्रह्मांड फैल गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बता रखी है कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब किस तरह, बहुत सारे ब्रह्मांड है, इस तरह बता रखा है। ठीक है, ये काफी सारे हैं, काफी सारे हैं, मतलब अनंत हैं, ये समझ लो। यहाँ पे लिख रखा है ना अनंत ब्रह्मांड, मतलब कि गिने ही नहीं सकते हैं इतने। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल यही आता है इसको लेकर इतना सा कि क्या सूर्य एक ही है क्या इनके लिए? नहीं, सबके लिए अलग है। हर एक ब्रह्मांड के लिए अलग सूर्य है, अलग दुनिया है, अलग रीति रिवाज है, अलग लोग हैं, अलग पेड़ हैं, अलग पौधे हैं, अलग पशु है, सारे कुछ अलग है। किसके हिसाब से? इस सिद्धांत के हिसाब से सब कुछ अलग है उनके लिए। ठीक है, कुछ भी सेम नहीं है। सब में जो प्रक्रिया हो रही है वो सब में हो रही है, जो भी प्रोसेस ब्रह्मांड को बनने में हो रही है वो सब में हो रही है, सेम हो रही है, एक जैसी हो रही है। लेकिन ब्रह्मांड एक नहीं, अलग है। इन्होंने तो ये दे दी। अब ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, ये काफी सारे व्यक्तियों ने, मतलब काफी सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, तो ये कहना मुश्किल है कि किसने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब इनसे आगे बढ़ गया एक वैज्ञानिक था एवरेट नाम से। देखो काफी ज्यादा है इसमें, लेकिन हमें भूगोल के हिसाब से ही पढ़ना है, हमें कहानी बनानी है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एवरेट के हिसाब से बात करते हैं। इसने क्या कहा, इसने यही चीज बताई, एवरेट ने यही चीज बताई, लेकिन इसने अनेक जगत बता दिया, अनेक जगत, जगत व्याख्या।
मतलब कि इसने तो क्रांति कर दी ब्रह्मांड को लेकर, ठीक है। कैसी क्रांति कर दी? क्रांति वही होती है ना जिसमें मतलब विचार बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। इसने क्या कहा कि ब्रह्मांड तो अनेक है, ठीक है। इसने भी कहा कि ब्रह्मांड एक नहीं है, अनेक है। देखो इसको, लेकिन इसने दो चीजें कही। इसने कहा समांतर ब्रह्मांड की बात की, एक। दूसरा इसने फलन पतन की बात की, ठीक है, दो। और तीसरा इसने क्वांटम की बात की, तीन। तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए, ठीक है। एवरेट ने एक तो बात की क्वांटम की, यह होती है परमाणु। क्वांटम यानी परमाणु। अणु, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। क्वांटम की बात की। दूसरी चीज इसने बात की फलन पतन की। काफी मतलब अच्छी चीज है ये, ठीक। इसने बताई, इसने क्रांति कर दी कुल मिला के यहाँ पे। और तीसरी चीज इसने बताई, अभी हमने देखा था ना, ठीक है, दो। क्वांटम की एक चीज और इसने बताई थी, तो अभी देखते याद आ जाएगा। देखना आप, क्वांटम की बात करें पहले, इसने इसके लिए क्या किया था। एक सिक्का होता है ना, सिक्का, समांतर, हाँ आ गया याद, समांतर ब्रह्मांड। ये चीजें हैं, तीनों चीजों को लेकर इसने बात की थी। आलोचनाएं भी हुई लेकिन बाद में इसको माना भी गया कि हाँ सही बोला है। सही तो क्या है, पर बोला है अच्छा कुछ कुछ तो, ठीक है। अब देखना, क्वांटम परमाणु, छोटी से छोटी चीजें, ठीक है। छोटी, इतने याद रखना, छोटी से छोटी चीजें। आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो ना, कहीं पे कहीं तो जाओगे ना, ठीक है। रास्ते से जा रहे हो तो क्या हुआ कि पहुंचे आप कहीं पे भी। अब आपको दिख गया कि आगे कांटा पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या करोगे आप? कांटे पे पैर रख दोगे क्या? नहीं रखोगे ना। तो आप कहीं और से उससे थोड़ा साइड में होकर गुजर जाओगे, ठीक है। एवरेट ने इसको लेकर बात कही। अब आपका दिमाग घूम जाएगा यहाँ पे। इसने यहीं पे, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। एवरेट के हिसाब से ये रास्ता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कांटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे। अब आप जा रहे हो यहाँ से, रास्ते से यहाँ पे पहुंचे, कांटा आपको दिख गया है, ध्यान रखना, दिख गया है। तो आपने क्या, यहाँ से होके इधर होके आगे निकल गए, ठीक है। इसने कहा कि आप इधर होके जो आगे निकले ना, ये आपका अलग ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ठीक है। ये आपका क्या है, अलग ब्रह्मांड है। कैसे अलग ब्रह्मांड? मतलब कि आपकी एक अलग दुनिया है। यहाँ पे देखना, इन चीजों को दोनों को रिलेटेड, मतलब कि देखना आप, इसमें अनंत ब्रह्मांड बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आपकी अलग दुनिया है, ठीक है। अलग सूर्य है, अलग ही मतलब रीति रिवाज है, ठीक है। हमारी दुनिया के रीति रिवाज अलग। अब वो नहीं बोलते हैं क्या, एलियन पकड़ लिए हैं, एलियन पकड़ लिए हैं। तो हो सकता है दूसरी दुनिया में एलियन हो। तो वो चीजें बताइए किसको लेकर, अनंत ब्रह्मांड को लेकर। लेकिन इसने अनेक जगत व्याख्या में जो सिद्धांत दिया ना, इसमें क्या किया इसने कि इसने कहा कि व्यक्ति, चलो कांटे तो छोटा हो जाएगा। दूसरा एक अच्छा अच्छा उदाहरण देते हैं। आप जा रहे हो रास्ते से, ध्यान अब देखना, ठीक है। ये रास्ता है, आगे चल के दो रास्ते जाते हैं, ठीक है। इधर जो है ना मंदिर है, ठीक है, इधर मंदिर है। अब मेला कैसे बनाऊं मैं? मेला नहीं बनेगा। 2 किलो 100 किलो टेंट लगे हैं, मेला लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो आप जा रहे हो यहाँ पे पहुंचे आप। अब आपको सोचना, आप सोचोगे ना कि मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। मंदिर में जाऊं पहले के मेले में जाऊं, वो है। तो आपने क्या किया कि आपने देखा पहले धूप लगा देता हूँ मंदिर में, उसके बाद मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, ठीक है। पहले मंदिर में चला जाऊं। अब एवरेट ने यहाँ पे क्या कहा कि आप मंदिर में गए, वो आपकी अलग दुनिया है, अलग ब्रह्मांड है। अलग दुनिया कैसे? आप संभावना की बात की इसने, किसकी बात की? संभावना की। संभावना समझ गए होंगे आप। यही थ्योरी का इसका मुख्य कारण है। और यहीं पे दर्शन जुड़ जाता है कहीं ना कहीं इनसे, ठीक है। और दर्शन शास्त्र के लोग जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ,
कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। इसने जो व्याख्या दी, सब ये जो व्याख्या दे रहे थे ना, वो एक भौतिक रूप को लेकर दे रहे थे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे चेतना की बात कर दी, मतलब कि आत्माओं की बात कर दी, ठीक है। चेतना आत्माओं का ही रूप है ना, ठीक है। वो जो जैन धर्म वालों ने माना है, वो बौद्ध धर्म वालों ने माना है, तो समझना यहाँ पे संभावना कैसे हुई। ये व्यक्ति तो चला गया मंदिर में, लेकिन इसी वक्त यही व्यक्ति मेले में भी गया है। कैसे गया है? तो ये इसकी दुनिया है, इसकी दुनिया इस व्यक्ति की मंदिर में गया है, लेकिन संभावना के आधार पर इसने कहा कि यही व्यक्ति इसी वक्त मेले में भी गया है। क्यों? क्योंकि जब इसने दो चीजें सोची ना, तो वहां पे दो ब्रह्मांड बन गए, दो दुनिया बन गई, अपने आप ही दो दुनिया बन जाती है। इसको लेकर, किसको लेकर, ये अनेक जगह व्याख्या में ये बात कही गई है एवरेट को लेकर। आपका दिमाग घूम रहा होगा ना, घूमेगा थोड़ी देर अभी और समझ में आ जाएगा। लेकिन दो दुनिया बन गई, ठीक है। एक व्यक्ति तो यहाँ पे चला गया मंदिर में, दूसरा व्यक्ति मेले में चला गया, लेकिन ये इसकी अलग ही दुनिया है। अब आप कहोगे, मान लो कि आप मंदिर में गए हो और आपका भाई मेले में है। अब आपने भाई से बात कर रहे हो, तो ठीक है, आपने इसको यहाँ पे देखा, भाई इसको यहाँ पे देख रहा है, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे आपका भाई पूछ ले कि मेरे पास खड़ा है, ये कह दे मेरे पास खड़ा है, तो हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर आलोचनाएं भी हुई है, ठीक है। तो लेकिन इस एवरेट ने बताया है कि हाँ, मंदिर की सोचा आपने, तो मंदिर में जब आप चले गए ना, तो आपने अगर मेले की सोचा है, तो उसी वक्त आप मेले में भी हो, और वो आपकी एक अलग दुनिया, इसने बात की यहाँ पे। अब मैंने जो बात की ना कि एक दोनों जगह खड़े हैं भाई, मतलब वो कॉल करके पूछ रहा है, समझना यहाँ पे क्वांटम परमाणु की बात करते हैं, तो अब देखना संभावना की बात करते हैं, तो इसने ये बात क्यों कही। आप टॉस करते हो ना क्रिकेट में, जो भी गेम खेलते हो, तो टॉस करते हो, सिक्का उछालते हो। जब तक वो सिक्का हवा में रहता है ना, जब तक सिक्का हवा में रहता है ना, संभावना क्या होती है, हेड की और टेल की, ठीक है। जब सिक्का जमीन पे गिरता है, तब एक चीज आती है, हेड या टेल, ठीक है। आपके माइंड में संभावना कितनी आ रही थी? दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो दोनों दुनिया बन गई आपके लिए, आपने सोचा और दो ब्रह्मांड तैयार, आपने सोचा दो दुनिया तैयार है। इसके हिसाब से क्या होगा, आपने सोचा टेल आएगा और आ गया हेड, तो जो हेड आया ना, अगर आपको पता है कि हेड आया, तो वो एक दुनिया आपकी, लेकिन एक दुनिया वो भी है आपकी जो टेल आया है, और वहां पे भी वो व्यक्ति यही सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि हेड आ जाता तो ठीक रहता, और यहाँ पे व्यक्ति सोच रहा है कि टेल आ जाता तो ठीक रहता, ठीक है। मतलब कि दोनों दुनिया में वो एक साथ चल रहा है। यहाँ पे समझना क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कॉपियां, समझ रहे हो ना चीजों को, कॉपियां, मतलब कि एक ही व्यक्ति की हजारों लाखों कॉपियां हो सकती है। मतलब क्या बोलते हैं, सात एक जैसे होते हैं। इसने तो काफी बता दिया, ठीक है। जितनी संभावनाएं हैं उतने ब्रह्मांड है, किसने, एवरेट ने। अब इससे क्वेश्चन भी पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसने आंसर भी दे दिया। आंसर किस रूप में दिया, क्वांटम परमाणु की बात करें ना, छोटे छोटे से सिक्के की बात की, छोटी सी चीज है, उसको उछला, संभावनाएं बनी, तो व्यक्ति की दो दुनिया बन गई, ठीक है। तो क्वांटम परमाणु, आपको पता है कि दो परमाणु बनकर एक परमाणु बनाता है, छोटे छोटे जो हवा में घूमते रहते हैं, दौड़ भागते रहते हैं, वो चीजें हैं, ठीक है। अब देखना फलन पतन की बात की इसने। पतन की बात इसने इससे की, एक डिब्बे में बिल्ली को बंद कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन जाने की जगह रखना, मर जाएगी नहीं तो। डिब्बे में बिल्ली को बंद किया, बंद करने के बाद उसको रख दो, कहीं दूर रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे बैठो, दो संभावनाएं आपके अंदर आएगी, ठीक है। मतलब कब आएगी, जब वो बिल्ली बोल नहीं रही होगी, शांत होगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। बोल, पहले तो चिल्ला रही थी, फिर शांत हो जाएगी। दो संभावनाएं आएंगी, या तो मर गई या सो गई, ठीक है। दो चीजें आई ना आपके हाथ में, मतलब माइंड में, कि या तो मर गई या सो गई। फलन पतन को समझना, यहाँ पे इसने क्या कहा। अब दो संभावनाएं बन गई, आपको पता है दो दुनिया बन गई, ठीक है। एक दुनिया कौन सी बनी, ब्रह्मांड वाली। एक दुनिया कौन सी बनी, जिसमें बिल्ली जिंदा है। एक दुनिया कौन सी बनी, जिसमें बिल्ली मर चुकी है, ठीक है। एक दुनिया में बिल्ली जिंदा है, दूसरी दुनिया में बिल्ली मर चुकी है। तो यहाँ पे फलन पतन की जो बात होती है ना, यहाँ पे ये होती है कि आप जो व्यक्ति वहां पे जाके जो चीज देख रहा है ना, तो दूसरी सारी संभावनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर बिल्ली जिंदा मिली, तो वो संभावनाएं, वो ब्रह्मांड है उसके लिए वहां पे बन गया जिसमें बिल्ली जिंदा थी। अगर बिल्ली मरी हुई मिली, तो वो ब्रह्मांड वो बन गया उसके लिए जहाँ पे बिल्ली। लेकिन उसी वक्त दूसरी दुनिया उसके लिए तैयार है, जिसमें वो बिल्ली को मरी हुई देख रहा है। अगर इसमें जिंदा देखी और इसमें जिंदा देखी, तो उसमें मरी हुई देख रहा है। दिमाग घूम रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब समांतर ब्रह्मांड की बात करें ना यहाँ पे,
समांतर ब्रह्मांड की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चीजें हो रही है ना, परमाणु, क्वांटम परमाणु वाली, फलन वाली, ठीक है, जो भी, जब क्वांटम मतलब परमाणु, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम संभावनाएं तैयार कर रहे हैं, तो समांतर ब्रह्मांड मतलब कि उसी वक्त नए नए ब्रह्मांड तैयार हो रहे हैं, उसी वक्त नए नए ब्रह्मांड तैयार हो रहे हैं। तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं की गई, इसमें बस इतना ही बता दिया गया था कि अलग अलग दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग लोग लोग रहते हैं। कॉपियों की बात यहाँ पे नहीं की, लेकिन इसने तो लोगों की कॉपी कर दी, ठीक है, इसने तो संभावना के हिसाब से ब्रह्मांड ही तैयार कर दिए। लेकिन यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं चेतना को जन्म दे दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया लोगों को। पहले ये सिर्फ भौतिक चीजों को लेकर सोच रहे थे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं संभावनाओं की बात कह दी, ठीक है। और यही संभावना है तो फिर सृष्टि का निर्माण में भगवान का रूप लेती है, ठीक है, कि उन्होंने, उनकी शक्ति के द्वारा वो सारी चीजें हुई। तो एक बार इनको लिख लो अच्छे से, उसके बाद ऐसे बना लो, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। लिख लिया? हाँ, चलो इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, इसने, एवरेट ने क्वांटम फलन और समांतर ब्रह्मांड की व्याख्या कर दी, ठीक है, बता दी चेतना को। अब यहाँ पे क्या लोगों है, मतलब जो तीन चार चीज़ें सामने आ गई। एक तो विज्ञान को कथा मिल गई। कथा कैसे मिल गई? फिल्में देखी होगी ना आपने, गैलेक्सी वाली, ठीक है। एक दिन वो आता है, उस ब्रह्मांड को बचा रहे हैं, दूसरे दिन वो उसको बचा रहे हैं। ब्रह्मांड को बचाने निकले हैं ना लोग। एसगार्ड, थोर का कौन सा गांव था, ब्रह्मांड था एसगार्ड। फिर वो पृथ्वी पे आता है, ठीक है। तो उनके लिए तो ब्रह्मांड बन गए, छोटे छोटे ब्रह्मांड। कहाँ से निकल के आए? ये एवरेट से निकल के आए ये चीज़ें। किसने कथा का रूप दे दिया? किसको दे दिया? लोगों को। डायरेक्टर जो होते हैं ना उनको। किसने व्याख्या की? एवरेट ने किया। भाई एवरेट को करोड़ों साल पहले का थोड़ी था, ये तो 1600-1700 में दी है, इसने व्याख्या दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से इसकी आलोचनाएं भी हुई है, और आलोचनाओं के रूप में इसे पूछा गया है, दर्शन वालों ने पूछा है कि वास्तव में क्या इतने ब्रह्मांड हो सकते हैं क्या, ठीक है। अब कुछ लोग थे जो व्यक्तिगत समस्याएं सामने है ना, वो देखो, वो तो खुद को ही सोचने लगे मैं हूँ भी हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं वास्तव में हूँ या नहीं हूँ। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हर संभावना सच होती है, लेकिन अलग अलग दुनिया में। मतलब एक ही व्यक्ति जितना सोच सकता है ना, उतनी संभावनाएं सच होती है, लेकिन अलग अलग दुनिया में। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बिग बैंग थ्योरी से पहले की कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं बिग बैंग जो थ्योरी है ना सामने, ठीक है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये सारी चीजें वो है जो एक विस्फोट हुआ है ना उसमें, तो वो चीज बनी, उसका आकार तय करने के लिए इतनी सारी चीजें हमारे सामने आ रही है, वो चीजें हैं। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं आप आलोचनाओं के रूप में, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आते हो आंसर तो इतना पढ़ने के बाद तो देना जवाब, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मैं वास्तव में हूँ, क्या मेरी कोई एकल सुसंगत पहचान भी बनी रही क्या? ये मैंने अपने खुद के हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं। मैं वास्तव में हूँ, या मेरी कोई एकल सुसंगत संरचना, ठीक है, बनी भी रही है क्या? मतलब पहचान बनी भी रही है क्या? किसको, किसके बाद? इस एवरेट के बाद। हम अभी है ना, उसकी बात हो रही है दूसरी। अगर इसने दूसरे ब्रह्मांडों की बात की है, तो वो ब्रह्मांड कहाँ है हमारे सामने? तीसरी चीज, वो ब्रह्मांड किसने देखे हैं? जो इसने बात की ना संभावना की, कि हर बात पर ब्रह्मांड बना रहे हैं, किसने देखे हैं? ठीक है, कागज पर इसने दुनिया बना दी, तो कागज पर दुनिया बनाने से ब्रह्मांड रियल में थोड़ी बन जाएंगे क्या? उसके बाद ये ब्रह्मांड, ये बोल रहा है कि समांतर ब्रह्मांड है, कि हम सोच रहे हैं उतना ब्रह्मांड बन रहे हैं, तो कहाँ पे है वो ब्रह्मांड? वो चीज़ें हमारे सामने नहीं है। उसके अगला क्वेश्चन, अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? ठीक है। उसके बाद इसको लेकर बात है कि काल्पनिक ब्रह्मांड
से बाहर निकलो। अब देखना मेन इंपॉर्टेंट जो मैं लाइन कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे ब्रह्मांड अभी आगे और आएंगे, चक्रीय ब्रह्मांड आएंगे, साइकिल, उसमें छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर विस्फोट होता है, वापस छोटा होता है, बड़ा होता है, वापस विस्फोट होता है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर डराया लोगों को, अब ये लोग कहीं ब्रह्मांड के नाम पे तो नहीं डरा रहे ना। तो देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं मन में, ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए ताकि इनका जवाब ढूंढने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएँ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड के नाम पे लोग डरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के जवाब आगे निकल के आएंगे। कब आएंगे? जब बिग बैंग थ्योरी आएगी, जब पृथ्वी पर जीवन आएगा, तो वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव होगा। तो अगर इनके जवाब आपको अगर आते हो ना, कुछ सोचा हो कि कैसे क्या हुआ है, तो नहीं तो अगली क्लास में तो मिलना ही है वापस। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और 2-3 क्लासें लगेंगी। देखो हमारी जो चर्चा हो रही है, वापस बता दूं, हमारी चर्चा हो रही है प्री बिग बैंग प्री बिग बैंग थ्योरी पर, ठीक है। और ये प्री बिग बैंग थ्योरी है ना, जो बिग बैंग थ्योरी होगी ना, जब विस्फोट होगा, ठीक है, उससे पहले की है। तो ये सारी घटनाएं मिलकर कहीं ना कहीं हमें एक संदेश देगी, हमें एक पहचान देगी कि किस प्रकार वो थ्योरी वो बनी है, बिग बैंग बना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर पेंजिया की बात करेंगे, फिर वो बात करेंगे। तो 2-3 क्लासें इनको समझने में लगेंगी, लगभग 2 क्लासें तो लगेगी। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में काफ़ी अच्छे से समझेंगे, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।